Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I'm your mentor रामबाई यादव. Learners, आज हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक विस्टास का चैप्टर नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 करने वाले हैं. पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है. उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल गुरुकुल ऑफ एक्सलेंस पे जाके देख सकते हैं. पार्ट 2 जिसकी ऑथर है बामा. बामा एक मार्जिनलाइज सोसाइटी से बिलोंग करती है और वो इंडिया के तमिलनाडु से दलित सोसाइटी की एक वुमेन ऑथर है. चलिए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. बामा इज द नेम ऑफ ए तमिल दलित वुमेन फ्रॉम ए रोमन कैथोलिक फैमिली. तो बामा एक तमिल दलित वुमेन जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती है, उसका पेन नेम है. पेन नेम का क्या अर्थ होता है? कई ऑथर्स अपने ओरिजिनल नाम से अपने क्रिएशंस को पब्लिश नहीं कराते, वो किसी दूसरे नाम से करवाते हैं. तो जिस नाम से वो अपनी राइटिंग्स को पब्लिश कराते हैं उसको बोलते हैं पेन नेम. शी हैज़ पब्लिश 3 मेन वर्क्स. तो बामा ने 3 मेन वर्क्स पब्लिश कराए हैं. उसमें क्या क्या आता है? एन ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है करुक्कू एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1992. एंड नॉवेल संगति, एक नॉवेल पब्लिश करवाया है जिसका नाम है संगति एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1994. एंड एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और उसके अलावा एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जिसका नाम है किसुम्बुकरण. It was published in 1996. The following excerpt has been taken from करक्कू. और जो ये हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये एक्सर्प्ट करक्कू से लिया गया है जो कि उसकी ऑटोबायोग्राफी है. करक्कू मीन्स पाल्मायरा लीव्स with their serrated edges on both sides are like double edged swords. और जो पाइमारा लीव्स होते हैं उसके एजेस दोनों साइड से सेरेटेड होते हैं. सेरेटेड मीन्स धारदार होते हैं, जस्ट लाइक द डबल एज्ड स्वॉर्ड. बाय ए फेलिसिटस पन. फेलिसिटस मीन्स वेल नोन, फेमस. और पन मीन्स क्या होता है? जब एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं दैट इट इज कॉल्ड पन. द तमिल वर्ड करक्कू containing the word karu means embryo or seed, also means freshness or newness. तो करक्कू वर्ड्स में करू वर्ड के मीनिंग होते हैं, एक तो एम्ब्रियो और सीड और दूसरा फ्रेशनेस और न्यूनेस. तो चलिए अब इस चैप्टर का डिटेल में रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि बामा ने किस तरह की एट्रोसिटी चाइल्डहुड में देखी है, क्या ऐसा देखा और उसकी लाइफ पर क्या इफेक्ट रहा. Now let us start the detailed explanation of part 2 of this chapter Memories of Childhood. और इसका टाइटल है We too are human beings. When I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. तो यहाँ पे आई कौन है? आई है बामा. तो बामा कहती है जब वो 3rd क्लास में थी तो उसने तब तक अनटचेबिलिटी के बारे में ओपनली नहीं सुना था, कि लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में बोलते हुए ओपनली नहीं सुना था, क्योंकि उसकी बहुत कम एज थी तो उसको छुआछूत के बारे में ज़्यादा नहीं पता था. बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज़. लेकिन बामा कहती है कि उसने ऑलरेडी देखा था, फील किया था, एक्सपीरियंस किया था कि कैसे, और वो खुद ह्यूमिलिएट हो चुकी थी. ह्यूमिलिएट का क्या अर्थ होता है? कि मीन्स अपमानित हो चुकी थी, इंसल्टेड हो चुकी थी कि ये क्या है. कि यानी ओपनली लोगों को बात करते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन उसने फेल किया था, एक्सपीरियंस किया था और कई जगह इंसल्टेड भी हो चुकी थी कि ये एक्चुअल में होता क्या है. नाउ लेट्स सी कि व्हाट हैपेंड वन डे. आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे. तो बामा कहती कि एक दिन वो स्कूल से घर जा रही थी. एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर. और उसके कंधे पर उसका एक पुराना बैग लटक रहा था. दैट वॉज अ स्कूल बैग.
इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। तो ये काफ़ी पॉसिबल था कि उसका स्कूल से घर पहुंचने में 10 मिनट का डिस्टेंस था और वो 10 मिनट में स्कूल से घर पहुंच सकती थी। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स, लेकिन बामा को घर पहुंचने में 30 मिनट्स लगते थे एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम, कि घर पहुंचने में कम से कम उसको 30 मिनट्स तो लगते ही थे। क्यों लगते थे देखते हैं। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू 1 आवर। देखिए डिस्टेंस है 10 मिनट्स का और बामा समय लेती है हाफ एन आवर टू 1 आवर। किस लिए? टू डाउडल अलोंग मीन्स टू वंडर एमलेसली, क्योंकि छोटे बच्चे आपने देखा होगा बड़े ही क्यूरियस होते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो शी यूज टू वंडर एमलेसली, डाउडल मीन्स वंडरिंग एमलेसली। इसलिए वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, क्योंकि रास्ते में जो भी फन हो रहा होता था, जो भी कोई गेम्स हो रहे होते थे, उनको बड़े ध्यान से वो देखती रहती थी। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेलिटीज एंड ऑडिटीज, तो और रास्ते में कोई भी एंटरटेनिंग नई चीज़ें हो, ऑडिटीज मीन्स कोई स्ट्रेंज बातें हो, स्ट्रेंज चीज़ें जो गली में हो रही होती थी, वो सब बड़े ध्यान से देखती थी। द शॉप्स एंड द बाजार, वो शॉप्स को ध्यान से देखती, बाजार को ध्यान से देखती। यानी कि जब वो स्कूल से घर जाती थी और रास्ते में कोई भी नई चीज़ या स्ट्रेंज चीज़ हो रही होती थी तो वो उनको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करती थी, देखती थी। वो शॉप्स में देखती थी कि क्या क्या है, बाजार में ऑब्जर्व करती रहती थी। तो इन सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा समय लगाती थी, जिसकी वजह से वो घर 30 मिनट्स से 1 आवर के बीच में पहुंचती थी, जो कि रास्ता ऑलरेडी 10 मिनट्स का ही था। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो रास्ते में हो रही होती थी, क्या नई चीज़ें थी, क्या ऑडिटीज़ थी। लेट्स स्टार्ट। द परफॉर्मिंग मंकी, तो कभी कभी क्या होता था, कई मंकी का शो चल रहा होता था। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कई बार क्या होता कि सांप का जो खेल, सपेरा जो सांप का खेल दिखाते हैं, वो चल रहा होता था। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गोट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, और कई बार क्या होता था साइक्लिस्ट का जो शो हो रहा होता था कि जो 3 दिन से लगातार साइकिल चला रहा होता था, तो उसको देखने लग जाती। एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम द ब्रेक ऑफ डे, तो जो कि सुबह ब्रेक ऑफ डे मीन्स मॉर्निंग से पूरा दिन पैडलिंग करता रहता था, साइकिल चला रहा होता था, उसको ऑब्जर्व करती थी। द रूपी नोट्स दैट वर पिन ऑन टू हिज शर्ट, और वो देखती थी कि जो साइकिलिस्ट था उसके शर्ट के ऊपर रुपीज के नोट पिन करके लगाए गए होते थे। टू स्पर हिम ऑन मीन्स टू मोटिवेट हिम, टू एनकरेज हिम, ताकि वो और प्रोत्साहित हो और साइकिलिंग करे, ज़्यादा समय के लिए साइकिलिंग करे। द स्पिनिंग व्हील, और कई बार वो क्या देखती थी, रास्ते में स्पिनिंग व्हील होती थी। द मारियाट्टा टेम्पल, और कई बार द मारियाट्टा टेम्पल, उसमें वहाँ देखने लग जाती। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, और टेम्पल में जो बड़ी सी बेल लटक रही होती थी उसको ऑब्जर्व करती। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और कई बार वो ऑब्जर्व करती कि जो पोंगल के समय में प्रसाद वगैरह बनाया जाता है, जो टेम्पल के सामने कुक किया जाता था, पकाया जाता था, उसको ऑब्जर्व करती। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, और वो ड्राई फिश स्टॉल जो कि गांधी जी के स्टैचू के पास थी उसको देखती रहती। द स्वीट स्टॉल, और स्वीट्स की शॉप। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, और जहाँ पे फ्राइड स्नैक्स बेचे जाते थे उस स्टॉल को देखती। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और इसके अलावा और बहुत सी शॉप जो वहाँ पे थी उन सबको अच्छे से ऑब्जर्व करती। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, और जो स्ट्रीट लाइट्स थी जिनका कलर ब्लू से वायलेट चेंज होता था उनको ऑब्जर्व करती। द नरी कुरवन हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लैम्यूर इन केजेस,
और कई बार बामा देखती कि जो नरी कुर्वन हंटर जिप्सी था उसके जो वाइल्ड मीन्स मंकी जो उसके केजीज में होते थे वो देखने को मिलते। सेलिंग नीडल्स, और कई बार नीडल सेलर्स होते थे, उनको देखती। क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और क्ले बीड्स और इंस्ट्रूमेंट जिनसे कि कान साफ करते हैं, तो मीन्स दुनिया भर की चीज़ें, रास्ते में जो भी कुछ आता नैरेटर उन सबको बड़े ध्यान से देखती थी, ऑब्जर्व करती थी। और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए वो घर जो कि उसको 10 मिनट में घर पहुंच सकती थी, उसको घर पहुंचने में 30 मिनट से लेके 1 घंटा लग जाता था। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, कि यानी कि चीज़ें तो इतनी थी कि मीन्स इट वॉज लिमिटलेस। वो उनको ऑब्जर्व ही करती रहती थी, देखती ही रहती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू ए स्टैंड स्टिल, और हर चीज उसके कदमों को रोक देती थी। शी यूज टू बिकम स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और ये सारी चीजें उसको आगे बढ़ने के लिए अलाउ नहीं करती थी, यानी उसके कदमों को रोक लेती थी, उसके कदमों को जकड़ लेती थी। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, और कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहाँ पे होते। पुट अप ए स्टेज एंड हरंग अस थ्रू देयर माइक, और वो क्या वहाँ पे अपने स्टेज बनाते, और हरेंग मीन्स दे यूज टू मेक लाउड स्पीचेस थ्रू देयर माइक्स, यानी कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैंपेन कर रहे होते थे। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, और कभी कभी स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक हो रहे होते। और ए पपेट शो, कभी कभी पपेट शो चल रहा होता। और ए नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, और कभी कभी नो मैजिक नो मिरेकल की स्टंट परफॉर्मेंस हो रही होती, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम चल रही होती थी। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये कभी कोई एक्टिविटी कभी दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही होती थी रास्ते में, स्कूल से घर के रास्ते में। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, तो सर्टेनली एक या कोई दूसरा एंटरटेनमेंट रास्ते में हो ही रहा होता था। इसीलिए नैरेटर का इतना ज़्यादा टाइम घर पहुंचने में लगता था। उसका घर जो कि 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे था, ये सारी चीज़ें देखने में नैरेटर ज़्यादा समय लेती थी। इवन अदरवाइज देर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, और इसके अलावा भी तो जो ऊपर चीज़ें हैं वो तो कभी कभी होती थी, कभी कौन सी चीज़ चल रही है, कभी कोई दूसरी चीज़ चल रही होती थी। इसके अलावा बाज़ार में क्या था, देर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, कि बाज़ार में कॉफ़ी क्लब्स थे। The way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its contents into a tumbler held in his other hand, कि जैसे कॉफ़ी बनाने के लिए जो वेटर होता था, तो वो एक टम्बलर को ऊपर उठा के दूसरे में उसका कंटेंट डालता था। तो इस तरह की एक्टिविटी होती, तो नैरेटर के लिए ये भी बड़े ही एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी होती थी। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप अनियंस, और कई बार जैसे रास्ते में ढाबे वगैरह होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, तो वहाँ पे जो लोग सामने बैठ के अनियन की चॉपिंग कर रहे होते, अनियन काटते थे, तो दैट यूज टू बी ऑल्सो वेरी यू कैन से एक्साइटिंग फॉर द नैरेटर। देयर आइज टर्न एल्सवेयर, और जब वो अनियन चॉप करते थे तो अपनी आइज को दूसरी तरफ घुमा लेते थे, अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लेते थे, सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स हर्ट, कि ताकि वो अपनी आइज को हर्ट ना करे। आपने देखा होगा जब अनियन चॉपिंग करते हैं तो उसकी स्मेल से आइज में यू कैन से टीयर्स आ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए दे यूज टू कीप देयर फेस असाइड। और द आमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, और कभी क्या होता था, जो आमंड ट्री जो कि वहाँ पर था, उसका कभी कभी ओकेजनली हवा से उसका जो फ्रूट था वो
टूट के गिर जाता था, दैट ऑल्सो यूज टू बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर द नैरेटर। मतलब ये सारी चीज़ें नैरेटर को एक्साइटमेंट देती थी, उसके लिए सारी चीज़ें नई थी। और छोटे बच्चे जैसे कि बड़े क्यूरियस होते हैं, तो शी यूज टू ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स। All these sights taken together would teether my legs and stop me from going home. तो all these sights, तो ये रास्ते में जो भी sights थे, यानी कि जो वेटर कॉफ़ी कैसे बनाता है, अनियन चॉपिंग का जो सीन है, आमंड ट्री से आमंड का जो टूट के गिरना हवा से, तो ये सारे जो सीन्स थे, और इससे पहले वाले पैराग्राफ में बताए हैं कि जो ओकेजनली चीज़ें होती थी वो सब, तो दे यूज टू टीथर हर लेग्स। टीथर मीन्स फिक्स कर देना, टाई कर देना, बांध देना। ऐसा लगता था कि उनकी द नैरेटर की जो टांगे थी उनको रोक देते थे, उनको बांध देते थे फ्रॉम गोइंग होम, कि वो घर जाने से रोक लेते थे। यानी कि ये सारी अट्रैक्टिव चीज़ें नैरेटर को अपनी तरफ खींचती थी, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाती थी। एंड then, according to the season, there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruit, guavas and jackfruit। और फिर सीजन के अकॉर्डिंग मार्केट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते थे, लाइक मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्रैम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गुआवा, जैक फ्रूट। मतलब ये सारी चीज़ें भी मार्केट में होती थी कि जिस सीजन में जो फ्रूट या वेजिटेबल होती थी वो सब रास्ते में होती थी, तो नैरेटर उनको भी बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करती हुई घर जाती थी। Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks, पायसम, हलवा, बॉइल्ड tamarind seeds and iced lollies। और इसी तरह नैरेटर रास्ते में लोगों को मीठी, स्वीट मीन्स मीठी, एंड सेवरी, सेवरी मीन्स वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी जो चीज़ें थी उनको बेचते हुए देखती थी। उसमें क्या क्या थे, लाइक फ्राइड स्नैक्स होते थे, पायसम, पायसम दैट इज़ ए टाइप ऑफ डिश, हलवा, बॉइल्ड टैमरिड, टैमरिड मीन्स इमली के सीड्स, एंड आइस्ड लोलीज। तो ये डिफरेंट जो ईटेबल्स थे वो भी रास्ते में उसको देखने को मिलते थे। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट। तो इन सारी चीज़ों को देखती हुई, बड़े मीन्स घूरती हुई, एक दिन जब मामा अपनी स्ट्रीट में पहुंची, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, और उसका जो बैग था नैरेटर का वो उसके शोल्डर से लटका हुआ था। एट द ऑपोजिट कॉर्नर, और जो स्ट्रीट थी उसके ऑपोजिट कॉर्नर में, दो ए थ्रैशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, वहाँ पे थ्रैशिंग फ्लोर बनाया हुआ था। थ्रैशिंग क्या होती है, जिसमें अनाज निकाला जाता है, जो फसल कटने के बाद उससे जो अनाज निकाला जाता है, तो उसका जो फ्लोर मीन्स जहाँ पे निकालने का प्रोसेस होता है वो बना हुआ था। एंड लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स, और जो लैंडलॉर्ड था वो सारी एक्टिविटीज़ को देख रहा था। प्रोसीडिंग्स मीन्स एक्टिविटीज़। सीटेड ऑन ए पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज, और वो कहाँ बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग ऑन अ सैकिंग। सैकिंग क्या होता है, बोरी, जो जूट से बने हुआ क्लोथ होता है, दैट इज कॉल्ड सैकिंग, दैट वॉज स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज। लेज क्या होता है, दैट इज ए नैरो फ्लैट सरफेस ऑफ रॉक, कि यानी कि पत्थर के ऊपर बोरी बिछा के उसके ऊपर बैठा हुआ। सारी एक्टिविटीज लैंडलॉर्ड देख रहा था। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क। देखिए, आवर पीपल यहाँ बामा यूज करती हैं पीपल ऑफ हर कम्युनिटी, तो उनकी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे बड़ी मेहनत कर रहे थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड, वे क्या कर रहे थे, कैटल को राउंड एंड राउंड घुमा रहे थे। टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रो। टू ट्रेड आउट मीन्स क्या होता है, टू टेक आउट, टू यू कैन से रिमूव द ग्रेन्स फ्रॉम द स्ट्रो। देखिए, पुराने ज़माने में आपने नोटिस किया होगा कि जो बैल होते थे उनको स्ट्रो के ऊपर घुमाते थे, ताकि जो ग्रेन है वो हस्क से या स्ट्रो से अलग हो जाए। तो इस तरह की एक्टिविटी उनकी कम्युनिटी के लोग कर रहे होते थे। द एनिमल्स वर मजल्ड, और जो एनिमल्स थे,
स्पेशली जो बैल उसमें यूज होते हैं, उनके माउथ को बांध दिया जाता है, एक तरह से छीका बांध दिया जाता है ताकि वो उस स्ट्रो को, उस अनाज को ना खाएं। तो द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रो, ताकि वो जो घास है, जो स्ट्रो है, उसको ना खाए। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर वॉचिंग द फन। तो नैरेटर को तो ये भी बड़ा फन लगता था और वहाँ भी कुछ देर रुक के उसको देखती है। Just then, an elder of our street came along from the direction of the bazaar. तभी नैरेटर नोटिस करती है कि उनकी गली का एक एल्डरली पर्सन बाजार की साइड से आता है। देखिए यहाँ पे नैरेटर ने यूज किया है एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट। लर्नर्स, अगर आप रूरल बैकग्राउंड से हैं तो शायद आपको पता होगा कि विलेजेस में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एक साइड में रहते हैं। तो नैरेटर नोटिस करती है कि उनकी कम्युनिटी का एक आदमी बाजार की साइड से आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। और जिस तरीके से वो चल रहा था उसको देख के ऐसा लग रहा था ही वॉज जस्ट गोइंग टू डबल अप। डबल अप मीन्स बहुत ज़्यादा झुक के वो चल रहा था। I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. तो नैरेटर उस साइट को देखकर जोर से हंसना चाहती थी कि वो किस तरह से इतना बड़ा आदमी एक छोटे से पैकेट को कैरी करता हुआ ला रहा था। जिस तरह से वो पैकेट को पकड़ के ला रहा था उसको देखकर नैरेटर जोर से हंसना चाहती थी। आप ये देख सकते हैं कि कितना ग्रोन अप पर्सन है और छोटा सा पैकेट हाथ में किस तरह से पकड़ के ला रहा है। तो इसको देख के नैरेटर को हंसी छूटने वाली थी। शी वॉन्टेड टू लाफ। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट। अब नैरेटर गैस करती है कि उस पैकेट में या तो वड़ई होगी या ग्रीन बनाना भाजी होगी, बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्ट्रेन्ड विद ऑयल। क्योंकि जो रैपिंग पेपर था वो ऑयल से स्ट्रेन हुआ था, यानी कि वो काफ़ी ऑयली हो गया था। तो नैरेटर ने गैस किया कि उस पैकेट में या तो वड़ई होगी या बनाना भाजी होगी। ही केम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। और जो वो एल्डरली पर्सन है वो उस पैकेट को उसकी स्ट्रिंग से पकड़ते हुए लाया था, विदाउट टचिंग इट। और उसको पैकेट को उसने टच नहीं किया था, सिर्फ स्ट्रिंग से उसको होल्ड किया हुआ था। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वोंट द पैकेज कम अनडन एंड द वर्डीज फॉल आउट। और जब नैरेटर उसको इस तरीके से पैकेट को लाते हुए देखती है तो उसको लगता है कि जो ये पैकेट है ये गिर जाएगा और इसका सारा सामान बिखर जाएगा, वड़ई सारी फैल जाएंगी। क्योंकि छोटी सी स्ट्रिंग से उसने पैकेट को पकड़ा हुआ था और पैकेट ऐसा लग रहा था कि फट जाएगा और सारी उसमें वड़ाइज है वो बिखर जाएंगी। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड। और जो एल्डर पर्सन जो अभी वड़े लेके आया था, ही गोज स्ट्रेट टू द लैंडलॉर्ड, bowed low, और वो काफ़ी बो करता है, झुकता है, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम। और जो पैकेट है वो लैंडलॉर्ड की तरफ बढ़ाता है। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, कि जिस हैंड में स्ट्रिंग थी और दूसरे हाथ से एक कप की शेप की तरह बनाता है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द वड़ई। और जो लैंडलॉर्ड है उसने पार्सल को खोला और वड़ई खाना स्टार्ट किया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। तो ये सारा देखने के बाद नैरेटर अपने घर पहुंची। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर। उस समय उसके एल्डर ब्रदर घर पर थे। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। और नैरेटर ने जो ये स्टोरी देखी थी, एल्डरली पर्सन किस तरह से छोटे से पैकेट को झुक के पकड़ के ला रहे हैं, तो ये सारी कहानी बड़े कॉमिक डिटेल, बड़े मजाकिया वे में अपने ब्रदर को सुनाई। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन।
तो वो बताती है कि कैसे इतने बड़े आदमी को वो लाते हुए देखते तो उसको कितनी हंसी आने को हो रही थी, उसको सोच के ही उसको बड़ी हंसी आ रही थी। एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, कि उसको लग रहा था कि एक बड़ा आदमी एक पार्सल को लाने के लिए किस तरह गेम की तरह, एक ऐसे लग रहा कोई खेल खेल रहा हो उस पार्सल को कैरी करने में। बट अनन वॉज नॉट अम्यूज, तो नैरेटर को ये सोच सोच के हंसी आ रही थी, लेकिन जो उसका ब्रदर है अनन, अनन मीन्स ब्रदर, लेकिन ब्रदर इसको बात को सुन के खुश नहीं हुए। अनन told me the man wasn't being funny when he carried the package like that. तो अनन ने बताया कि जो मैन वो जो पैकेट लेके आ रहे थे वो फनी नहीं था, that was not a fun carrying the packet like that. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. तो ब्रदर ने बताया कि एवरीबडी बिलीव्ड, कि हर किसी ने सोचा कि वो अपर कास्ट के हैं, इसलिए वो हमें टच नहीं करना चाहते। इफ़ दे डिड दे वुड बी पल्यूटेड, कि अगर वो हमें टच करेंगे तो वो पल्यूटेड हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसलिए उसको पैकेट को स्ट्रिंग से पकड़ के ले जाना पड़ा, ना कि पूरे पैकेट को प्रॉपरली हाथ में होल्ड करके लेके गया। तो उसके ब्रदर ने बताया कि जो एल्डरली पर्सन था वो क्यों पैकेट को इस तरह से लेके जा रहा था, क्योंकि जो एल्डरली पर्सन था वो एक दलित कम्युनिटी का था, वो एक अनटचेबल कम्युनिटी का था, और जो अपर कास्ट के लोग थे वो उनकी हाथ से टच की हुई चीज़ें भी यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि उनके हाथ के टच होने से चीज़ें पल्यूटेड हो जाती थी। When I heard this, I did not want to laugh anymore. और जैसे ही नैरेटर ने ये सब सुना अपने ब्रदर से, तो वो अब हंसना नहीं चाहती थी। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और वो बड़ी ही उदास हो गई। हाउ कुड दे बिलीव, दे मीन्स होता है पीपल ऑफ अपर कास्ट, कि वो कैसे ये विश्वास कर सकते थे दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग मीन्स हेटफुल, कि वो हाउ कुड दे हेट दिस इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड, कि अगर हमारे में से कोई भी, अस इज यूज फॉर द पीपल ऑफ से दलित कम्युनिटी, कि अगर हम चीज़ों को या पैकेट को हाथ लगा देते हैं तो वो कैसे हेटफुल हो जाती है। तो ये लोग जो अपर कास्ट के लोग ऐसा कैसे सोच सकते थे। इवन दो द वडाई हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन ए बनाना लीफ एंड देन पार्सल्ड इन पेपर। तो अब नैरेटर सोचती है कि देखिए उनके पैकेट के हाथ लगाने से चीज़ें कैसे ख़राब हो सकती थी, क्योंकि जो वडाइज थी वो पहले तो बनाना लीफ में पैक की हुई थी, रैप की हुई थी, और उसके बाद उस पेपर के पार्सल, पेपर के बैग में रैप की हुई थी, तो हाथ लगाने से वो वडाइज को टच नहीं हो रहे थे। तो हाउ कुड दे थिंक दैट द थिंग्स वर पल्यूटेड। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड मीन्स शी फेल्ट वेरी एंग्री, एक तरह से एक्साइटेड हो जाती है, एंड एंग्री दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रेस्ड वर्डीज माई सेल्फ स्ट्रेट वे। तो ये सब बातें जब उसको पता लगती है, शी गोट वेरी एक्साइटेड एंड एंग्री, और उसका मन करता है कि वो अभी जाके दोज रेस्ड, रेस्ट मीन्स अनफॉर्चुनेट वर्डीज को सीधा जाके हाथ से टच कर दे। शी वॉन्टेड टू, you can say, touch those wordies. Why should we have to fetch and carry for these people? Why should we यहाँ पे यूज होता है दलित कम्युनिटी के लोग, कि हम लोग उन लोगों के लिए क्यों चीज़ें लाएं। These people is used for people of upper caste. I wondered, मैंने सोचा, such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली। तो अब बामा सोचती है कि सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ अवर्स, अवर्स इज यूजफुल एल्डर ऑफ देयर कम्युनिटी, जो दलित कम्युनिटी का इतना इम्पोर्टेंट एल्डरली पर्सन इतने मीकली, इतने हम्बल वे में शॉप्स पे जाता है, स्नैक्स लाता है और उसको हैंड ओवर करता है कितनी रिस्पेक्टफुल वे में। बोइंग, बोइंग मीन्स झुकता है, एंड श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मीन्स एक तरह से बहुत ही
झुक के बड़े अदब से उसको रिस्पेक्टफुल्ली उसको हैंड ओवर करता है टू दिस फेलो यहाँ पे यूज हुआ है टू द लैंडलॉर्ड who just sits there and stuffs them into his mouth, जो कि वहाँ पे बैठा हुआ है और उन चीज़ों को खा रहा है। The thought of it infuriated me, तो इस तरह के सोच से ही नैरेटर को बड़ा गुस्सा आता है। She gets very annoyed, very unhappy, very angry on thinking over this. How was it that these fellows thought so much of themselves? अब बामा सोचती है कि ऐसा क्यों था कि ये लोग अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचते थे। तो दीज पीपल ये यूज़ हुआ है कि जो ये अपर कास्ट के लोग थे ये अपने बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं, यानी इतना भेदभाव क्यों करते थे। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड फॉर क्वाइंस टुगेदर, क्या उन्होंने एक तरह से क्या कुछ ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं, यानी कि वो थोड़े रिच हैं, थोड़े पैसे वाले हैं। डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, तो इसका क्या ये अर्थ है कि वो सारी इंसानियत की फीलिंग, जो इंसानियत के लिए जो फीलिंग होनी चाहिए उनको भूल जाना चाहिए। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, और बामा कहती है कि हम भी इंसान हैं। आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पैटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज, की आवर पीपल की हमारे लोग की मीन्स दलित कम्युनिटी के लोगों को छोटे छोटे पैटी एरेंड्स में छोटे मोटे काम इन लोगों के लिए नहीं करने चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट, कि हम उनके खेतों में काम हमें करना चाहिए और अपने वेजेस लेके हमें बाकी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। यानी कि देखिए, ये जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों से काम तो करवाते ही हैं, साथ ही साथ जो छोटे मोटे और पैटी जॉब्स होते हैं, पैटी वर्क्स होते हैं, वो भी कराते हैं। ये नहीं कि खेती में जो वेजेस वाले काम है वो कराए, इसके अलावा वो एक्स्ट्रा काम भी कराते हैं। तो बामा को लगता है कि उनकी कम्युनिटी के लोगों को वो सब एक्स्ट्रा काम नहीं करने चाहिए, खेत में काम करें, अपनी दिहाड़ी मजदूरी ले, और दैट्स ऑल। माई एल्डर ब्रदर who was studying at a university had come home for the holidays. तो अब बामा बताती हैं कि उसके एल्डर ब्रदर जो कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वो हॉलीडेज में घर आए हुए थे। He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. So brother neighboring village में लाइब्रेरी से बुक्स लेने के लिए जाते थे। He was on his way home one day, तो एक बार वहाँ से वो घर आ रहे थे लाइब्रेरी से बुक्स लेके। Walking along the banks of the irrigation tank, और वो जो इरिगेशन टैंक के किनारे चल रहे थे उस टाइम, वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, तो एक जो लैंडलॉर्ड का आदमी उनके पास आता है पीछे से। ही थॉट माई अनन लुक्ड अनफैमिलियर, उसको लगा कि जो नैरेटर के ब्रदर है वो थोड़े अनजाने से, मीन्स उन्होंने उनको देखा नहीं होगा, तो थोड़े से अलग दिख रहे थे, उनके फैमिलियर नहीं थे, उनके जान पहचान के नहीं थे। एंड सो ही आस्क्ड, तो इसलिए उन्होंने पूछा, हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम, तो अप्पा मीन्स ब्रदर की ब्रदर, आपका क्या नाम है, तुम कौन हो। एनन टोल्ड हिम हिज नेम, तो ब्रदर ने अपना नाम बता दिया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क, और तभी दूसरे आदमी ने पूछा तुरंत, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, कि आप कौन सी गली में रहते हो। थाम्बी मीन्स ऑल्सो ब्रदर, कि तुम कौन सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट टू। अब देखिए उसने स्ट्रीट क्यों पूछी, क्योंकि स्ट्रीट पूछकर वो हमारी कास्ट जानना चाहता था। क्योंकि विलेजेस में अभी भी ऐसा ही है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग रहते हैं, और स्पेशली जो दलित हैं उनके लिए तो एक अलग ही विलेज में कॉर्नर होता है, एक अलग ही गली होती है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो नैरेटर बताना चाहती है कि वो ये पूछ के कि कौन सी स्ट्रीट में रहते हो, वो उनकी कास्ट पूछना चाहते थे। एंड देन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, तो ब्रदर ने ये सारी चीज़ें बामा को बताई। एंड ही एडेड, और उसने साथ में ये भी ऐड किया, ये भी बताया,
बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं. दिस कम्युनिटी मीन्स दलित कम्युनिटी. वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट. इसलिए हमें कोई ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट यानी कोई सम्मान नहीं दिया जाता. वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट. स्ट्रिप्ड ऑफ मीन्स वी आर डिप्राइव्ड ऑफ. हमें उन सब से वंचित किया जाता है, कि हम उस सम्मान से वंचित रह जाते हैं. बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज. और साथ साथ में ब्रदर ने ये भी बताया कि अगर हम पढ़ते हैं और तरक्की करते हैं तो हम इन सारी इनडिग्निटीज को, इन सब इंसल्ट्स को एक साथ एक तरफ फेंक देंगे. हम इनको ओवरकम कर सकते हैं. सो स्टडी विद केयर. सो ब्रदर ने उसको सलाह दी कि बड़े ध्यान से पढ़ाई करो. लर्न ऑल यू कैन. और जितना तुम लर्न कर सकती हो लर्न करो. If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord. कि अगर तुम मेहनत करती हो और अपने लेसन्स में आगे रहती हो तो पीपल अपने आप तुम्हारे पास आएंगे एंड अटैच themselves टू यू. और तुम्हारे साथ अटैच हो जाएंगे. कि अगर तुम पढ़ती लिखती हो, मेहनत करती हो तो लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे जुड़ जाएंगे. वर्क हार्ड एंड लर्न. और उसको सलाह दी कि मेहनत करो और खूब लर्न करो, खूब पढ़ो. द वर्ड्स दैट एनन स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी. और जो ब्रदर ने जो वर्ड्स उस दिन बोले थे उसका एक बड़ा ही गहरा प्रभाव नैरेटर के ऊपर पड़ता है, बामा पर पड़ता है. एंड आई स्टडीड हार्ड. और बामा कहती है कि मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं खूब मेहनत की. विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग. ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग मीन्स दिल लगा के खूब पढ़ाई की. इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट. फ्रेंजी मीन्स पागलपन की तरह. मीन्स शी डिड ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क. शी स्टडीड वेरी मच. एज एनन हैड अर्ज्ड. अर्ज मीन्स जैसे कि ब्रदर ने उसको प्रेरित किया था, उसको यू कैन से एस्पायर किया था. आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास. और इतनी मेहनत करने की वजह से वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड. और इसी वजह से बहुत से लोग उसके फ्रेंड्स बन गए. सो लर्नर्स, हमने देखा कि बामा एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी यानी कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है. और बचपन में वो बड़ी ही क्यूरियस रही है. और उसके घर और स्कूल का रास्ता जो कि सिर्फ 10 मिनट का है, उसको कवर करने में वो ऑलमोस्ट 30 to 60 मिनट्स लगाती है. और वो क्या करती है रास्ते में ये हमने बड़े इलोबरेटली पढ़ा है. ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आप कोई भी 5-6 नेम्स याद कर लीजिए कि ऑन द वे व्हाट शी यूज्ड टू सी. और उसके बाद हमने देखा कि जो लास्ट सीन था, कि जो थ्रैशिंग वाला सीन था जिसमें उनकी कम्युनिटी का एक एल्डरली पर्सन किस तरह से एक पैकेट लेके आता है. और उसको जब वो अपने ब्रदर को ये सीन शेयर करती है, लेकिन जैसे ही ब्रदर ने उस बारे में रियलिटी बताई कि वाई दैट एल्डरली पर्सन वॉज कैरिंग द पैकेट लाइक दैट, तो शी गोट वेरी डिसअपॉइंटेड, शी गोट वेरी सैड. वो इतनी उदास हो जाती है. और उसके बाद उसने उस टॉपिक पे कभी भी नहीं हंसी. इसके बाद ब्रदर ने ये भी बताया कि जो हायर कास्ट के लोग हैं वो उसका नाम और उसकी स्ट्रीट क्यों पूछते हैं, ताकि उनको पता लग जाए कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं. और अनन ने बामा को ये सलाह दी कि दैट शी शुड वर्क वेरी हार्ड, शी शुड लर्न एज मच एज शी कुड. क्योंकि अगर वो पढ़ेगी तो पीपल विल बिकम हर फ्रेंड एट देयर ओन. और अपने ब्रदर की सलाह मानते हुए बामा बड़ी मेहनत करती है और अपनी क्लास में फर्स्ट आती है. और बाद में बड़ी होके शी बिकेम अ वेरी गुड ऑथर. सो लर्नर्स, इसी के साथ पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन ओवर होता है. आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं. इसके साथ साथ
बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं, आप प्लेलिस्ट में देखकर उनकी हेल्प से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।